हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ 31 से कल हम लोग जो है 1 से लेकर 30 तक देख चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 1974 में। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। 18 मई 1974 को भारत ने 12 किलो टन क्षमता का पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। पहला नाभिकीय विस्फोट संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में किया था। वर्तमान में विश्व के 8 देशों ने जो है परमाणविक रूप से परमाणु बम का परीक्षण किया है। ठीक है। सबसे पहले जो है यूएसए जो है 1945 में, उसके बाद रूस जो है 1949 में, ब्रिटेन 1952 में, ठीक है, फ्रांस 1960 में, चीन 1964 में, भारत 1974 में, ठीक है, और पाकिस्तान 1998 में, और नॉर्थ कोरिया 2006 में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया 2006 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि इतना की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती हैं। तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखिए 5 वर्ष में जो है दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में दुगुनी, तो कहता है 15 वर्ष में जो है 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 15 वर्ष में जो है कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती हैं। ठीक है, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगुनी। तो यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 3। ठीक है, 5 दिया 15, 5 गुने 3। तो यहाँ पे जो 2 है ये 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना होगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर यदि आप 3 करते हैं, क्योंकि ये क्यूब यहाँ पे 5 गुने 3 किए हैं, तो ये जो है इस 2 के पावर क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो ये हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। तो 32 का देखिए, तो 15 वर्ष में कितना होगा, 8 गुना। तो 15 वर्ष में अभिष्ट धन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 8 गुना, यानी 12 अट्ठे 96 पर 1 2 3 0, 96,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे जो है स्टार की जगह क्या आने वाला है, तो 1 से 1 यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब करिएगा 64 होगा, 64, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि सरल करें। तो इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो ये हो जाएगा कितना, 0.2 भाग में आएगा, ये कट जाएगा, तो ये होगा 2.2 माइनस ये 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस 2 इंटू जो है ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 यानी 0.04। ठीक, 0.04 ये घट के कितना यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप घटा लेंगे तो 0.2 यानी बी ऑप्शन 34 का। नेक्स्ट फिर कहता है रॉलेट एक्ट खाली स्थान में पारित किया गया था। तो देखिए सी ऑप्शन 1919, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की सिफारिश पर भारत में राष्ट्रवाद को रोकने के लिए एक्ट जो है सो लाया गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इस कारण इसका विरोध भारतीय द्वारा किया गया। पंजाब में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। हंसराज आगे चलकर सरकारी गवाह बन गया। हंटर आयोग ने जो है 379 व्यक्तियों की हत्या होने की पुष्टि किया। पंडित मदन मोहन मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल ओडायर को जो है सम्मानित किया। ठीक है, और मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें तो यहाँ पे नीचे दिए गए ग्राफ में कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर जो है लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। यदि सौरभ और जो है कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सौरभ और कृपाल मिलकर करेंगे तो देखिए यदि मिलकर करेंगे तो 30 × 20 बटा में 30 + 20 यानी कितना होगा 50 कर जाएगा 5 × 30 यानी 12 दिनों में। डी ऑप्शन। ठीक है, 12 दिन, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 tan 2θ - 3 = 0 थीटा का मान। तो यहाँ पे tan 2θ बराबर होगा 3/√3 यानी कितना होगा √3। ठीक है, और टेन कितना 60 का मान होता है तो 2θ बराबर होगा 60, 2θ बराबर कितना होगा 30 डिग्री यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु ये अर्हता से 20 अंक कम थे तो 65% लाया। अगर 20 और लाता, ठीक है, तो वो पास हो जाता। फिर कहता है कि उस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, 80% प्राप्त किए और 5%, ठीक है, और ये जो है ये अंक जो है 5% अधिक है। यदि मान के चलिए 5 और ये जो है 5, कहता है कि 80% अंक प्राप्त किए हैं और ये अंक जो है अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। ठीक है, क्या है 5% अधिक थे। तो ये जो है 5% क्या थे, अधिक थे। ठीक है, तो 5% यदि अधिक थे तो यहाँ 5% यदि आप कम कर देंगे, ठीक है, 5% यानी 5/100 कर दीजिए। ठीक है, 5% यदि कम कर दीजिएगा, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा। यानी तो ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि कुल परीक्षा का कुल पूर्णांक x है। ठीक, तो प्रश्न से x का 65%, ठीक है, और वो जो है 20% कम अंक लाए लेकिन 20 अधिक लाता तो पास हो जाता। फिर देखिए x का यहाँ पे 80% निकाल लीजिए। ठीक, और ये 5 अधिक लाया, अगर 5 कम लाता तो पास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जो है अर्हता अंक से 5% अधिक, तो x का 5% निकाल दीजिए। x का 5%, ठीक, x का 5% ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 65x/100 + 20 बराबर ये हो जाएगा 75x/100, 75x/100। ठीक है, 75x/100, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 200। x का जो मान आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान 200 आ जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 65% लाता है और 20 कम, तो 20 अधिक लाता तो पास हो जाता। फिर इन्होंने 80% लाया, यदि ये 5 अधिक लाता है, 5 कम लाता फिर भी पास हो जाता। तो 65% + 20 बराबर ये कितना 75%। अब यदि इसको इधर लाते हैं तो कितना होगा 10% बराबर 20, इसीलिए 100%, तो 10 गुना में 100 फिर भी 200 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 39 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा 24 अप्रैल को। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन का प्रमाण जो है भारत में प्राचीन काल से ही मिलता है। ठीक है, और देखिए कि चोल प्रशासन की स्थानीय स्वशासन का प्रमाण जो है प्रांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। आधुनिक भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है। 1992 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। LS सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज की सिफारिश किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी बनाया गया है। हिंसा के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी जो है न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो है कहता है कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। इसका जो है वर्गमूल 3 तिया 9, ये होगा 6, ठीक। अब उतर गया 99। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने की बात हो रहा है, ठीक। यदि 2 मरतबे देंगे ज़्यादा होगा, 1 मरतबे दीजिए, कितना होगा 61। 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 9 में से 1 गया, कितना होगा 8। और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो कितना होगा, तो 3, 38। मान लीजिए इसमें से 38 आप यदि घटा दे रहे हैं, ठीक है, तो कहता कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 मरतबे लगाते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 14 में से 9 गया तो कितना होगा 5, ठीक है। और 11 में से 9 गया तो कितना होगा 2, 25, ठीक है। कितना, तो 25। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो संख्या हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए 41 जो है वाई को लिखा गया भी, वाई भी माइनस का 3, भी को क्यू माइनस का 5 और क्यू जे माइनस का 7। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 5 तो 9 होना चाहिए, -9। जे आता है 10 पे, इसमें से 9 कम करेंगे आएगा 1, 1 पे क्या आता है ए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे इतना इतना से भाग देने पर जो है इतना इतना शेष बचता है, ठीक। तो देखिए 18, ठीक है, 18, 21 और 24 से भाग देने पर आपको 7, 10 और 13 शेष बचता है। इसका अंतर कितना है 11। यहाँ भी अंतर 11 का, यहाँ भी अंतर 11 का, यानी हर एक में जो 11 11 का अंतर है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 18, 21, 24 का लॉसो निकालेंगे। 18, 21, 24 का लॉसो निकालेंगे तो यह आ जाएगा 504। कितना आएगा, 504 आएगा, ठीक। 504 आने वाला है। इसमें से क्या करेंगे, 504 आएगा, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें से यदि आप 11 कम कर दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे होगा 504 एक्स माइनस का 11, ठीक है। 504 एक्स माइनस का 11। अब देखिए एक्स का मान यदि आप 1 लेते हैं, क्योंकि 23 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का मान यदि 1 लेंगे तो 504 माइनस 11 होगा। 4 में से गया 3, 10 में से 1 गया 9, 400 कितना होगा 493। अब देखिए ये 23 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक। अब एक्स का मान यदि आप इसी तरह एक्स का मान 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे, ठीक है। तो यदि आप 6 लेंगे एक्स का मान तो 504 गुने 6 माइनस 11, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, इसमें से 11 कम करेंगे, 4 में से गया 3, 2 कितना होगा 313, जो कि 23 से विभाज्य, ठीक है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है S1 और S6। इस पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं। पैराग्राफ के जो है भाग 1, 2, 3 और 4 क्रम नहीं है, ठीक है। एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में रखें, ठीक है। S1 जो है NCR में कई मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता कि इनमें से रेड लाइट लाइन सबसे बड़ी, सबसे पहली मेट्रो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे और कहता है कि दूसरा है इसमें परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है। तीसरा है कि यह अपने प्रारंभिक चरण में शाहदरा से शुरू होकर 30,000 तक जाती हैं। और फिर है कि लाइन पर वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। S6 है कि आशा है कि सभी मेट्रो लाइनों का कार्य पूरा करने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या इतनी अधिक नहीं रहेगी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए दिए गए पैराग्राफ का सार्थक और सुसंगत क्रम जो होगा यह निम्न होगा कि NCR में कोई मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई है, ठीक है। इससे परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है। इनमें से रेड लाइन सबसे जो पहले मेट्रो लाइन है, यह जो है अपने प्रारंभिक चरण में
जो है शहादरा से शुरू होकर 30 हजारी तक जाती हैं। ठीक है। फिर एक इस लाइन पर वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। आशा है कि सभी मेट्रो लाइन का कार्य पूरा करने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या इतनी अधिक नहीं होगी। यानी इसका क्रम होगा 2134। नेक्स्ट फिर है कि अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में अस्थायी सदस्य में तो अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? 44 का C 8। तो अक्टूबर 2020 तक भारत को 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। प्रथम बार भारत 1950 से 51 में और 8वीं बार 2021 से 2022 के लिए जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब तक 8वीं बार 2024 में जो है सदस्य तौर पर चुना गया है। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें से 5 अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन अस्थायी सदस्य हैं, जबकि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों कुल 10 में से का चुनाव करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश को जो आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो 45 का सी ऑप्शन। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह व्यवस्था नहीं है कि भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एफडीआई के तीव्रता के लिए उद्यमिता जो पाठ्यक्रम का प्रबंधन भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में उदारीकरण के बाद एफडीआई में बढ़ोतरी जो है तीव्र गति से हुआ है। भारत में एफडीआई का निवेश करने वाले दूसरा देश अमेरिका है। भारत में 30 अगस्त 2024 को विदेशी मुद्रा का भंडार जो है ये 6,83,987 अरब डॉलर से अधिक हो गए हैं। 46 नंबर देखिए। फिर है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? बी ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना है। भारत में नियोजित जो अर्थव्यवस्था रूप से लिया गया है। जे.एम. किन्स ने विश्व आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए जो यूएसए सरकार को सार्वजनिक कार्य को करने की सलाह दी है, जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1931 तक थी। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सार्वजनिक जो प्राथमिकता दिया गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण किया गया। 1956 के औद्योगिकीकरण नीति के द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को वास्तविक रूप में लागू किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाजवाद ढांचा से प्रभावित थी। नेक्स्ट फिर है कि एक्स अनुपात वाई। तो यहाँ पे यदि आप y से भाग देंगे तो ये होगा 4x/y + 3। ठीक है। और भागा यहाँ पे होगा 4y/x + 4, या नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे x की जगह 3 रखिए तो 4 तिया कितना होगा 12 + 3 चौका 12, और नीचे में हो जाएगा y की जगह 4, x की जगह 3, तो 4 चौका 16 - 4 तिया 12। ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा आपको 24 और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 4 6 24, यानी 6:1। सी ऑप्शन 47 का होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 48 नंबर।
48 है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ए ऑप्शन वायु प्रदूषण। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अस्थमा, इसमें सोने में दबाव के साथ खांसी की तीव्र होती है। लंग कैंसर, इसमें फेफड़े से में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रूप ले लेता है। दिल का दौरा, जहरीले हवा के कारण जो 2.5 pm खून में प्रवेश कर जाता है, इसमें धमनियों में जो है सूजन आने लगती हैं और दिल का दौरा पड़ जाता है। PM10 की अपेक्षाकृत PM2.5 अधिक खतरनाक है। नाक में उपस्थित बाल PM10 से छोटे जो पार्टिकल को साफ नहीं कर पाता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 49 नंबर यदि देखें तो कहता है इतना बराबर 0 का एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल क्या होगा। तो x बराबर 5/2 लेने पर तो यहाँ पे होगा 2 × 5/2 25/4 माइनस ये 2 चौका 8 5 चौका 20 माइनस m बराबर क्या होगा 0, ठीक है। 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपको m बराबर 25/2 माइनस का 20, ये 20 दूनी कितना होगा 40, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको माइनस का 10 में से 5 ये 5, 3 में से 2 गया 1 बट्टा में 2 माइनस 15/2 और 5/2, ठीक है। तो माइनस 15/2 और 5/2 बी ऑप्शन। 49 का क्या होगा, सॉरी 49 का जो हो जाएगा 49 का सी ऑप्शन का था -15/2, ठीक है। -15 यहाँ पे हो जाएगा आपको -15/2। अब देखिए 2 -15/2 हमको निकालना है, m का मान क्रमशः क्या होगा, तो -15/2। अब समीकरण है 2x², ठीक है। अब देखिए समीकरण से 2x² - 8x + 15/2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x² - 16x + 15 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -b/a, यानी -16 क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। -16/4 यानी कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए 4 हो जाएगा तो 5/2 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको अल्फ़ा का मान कितना है 5/2 प्लस बीटा बराबर 4, ठीक है। तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा 3/2, तो दूसरा मूल कितना निकल जाएगा 3/2 निकल जाएगा, दूसरा मूल जो है 3/2 निकल जाएगा, ठीक है। तो कहता दूसरा मूल और m का मान, ठीक। नेक्स्ट 50 नंबर है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 56, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x + 2 है, ठीक है। x + 2 है, तो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इनका वर्गों का योग दे दिया गया है 56, ठीक है। क्या दे दिया गया है इनके धनात्मक वर्गों का योग दे दिया गया 56। कहता है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, दो क्रमागत तो मान लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x + 2 है और इनके वर्गों का योग है आपको 56, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² प्लस ये 4x, ठीक है। 4x + 4 ये है 56, कितना है 56, ठीक। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 13, x का मान अगर 13 निकल जाएगा तो यहाँ पे संख्या जो होगा दोनों क्रमागत विषम संख्या का पूर्णांक क्या होगा 13, 13 + 2 13 और 15 बी ऑप्शन 13 और 15, ठीक। सर यहाँ पे अंतर दिया है, देखिए यहाँ पे अंतर दे दिया गया है, तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर है 56, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपको 13, ठीक है। तो एक 13 एक का कितना आएगा 15 बी ऑप्शन। नेक्स्ट
अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 51 है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? सी ऑप्शन। तो द्वितीयक उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया। खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिकीय समुदाय में शिकार करने के क्रमानुसार जीवों की एक व्यवस्था है। ठीक है, पहला चरण खाद्य श्रृंखला, यह जो है श्रृंखला स्वपोषियों से शुरू होती है। ठीक है, सो जैसे घास, टिड्डा, पक्षी आदि। फिर है अपरद खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जैसे मृत कार्बनिक जो है पदार्थ। ठीक है, वुड लाउस, ब्लैक बर्ड आदि। नेक्स्ट, तो कहता है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में शामिल है द्वितीय उपभोक्ता। कहता है कि उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। 52 का सी ऑप्शन क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 287। ठीक है, कितना है? 287। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है। हीलियम का परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4 है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 है। 53 नंबर है कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? 53 का ए हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की औपचारिक जो है शुरुआत 2001 में किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो है परियोजना के प्रथम चरण में 5,886 किलोमीटर 6 लेन या 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया था। इस योजना को 2012 ईस्वी में पूरा किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 6 खरब रुपए 600 बिलियन आया था। ठीक है, 1999 में योजना बनकर पूरी तरह 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किया, कार्य प्रारंभ हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, ठीक है, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आदि। नेक्स्ट, फिर देखिए 54 नंबर है कि अलग अलग मदों के अधीन जब बचत और खर्च के हिस्सों का अनुपात। अब देखिए यदि मनीष का वेतन 50,000 है और इसकी अच्छा है और कहता है कि उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुना हो और सकल घरेलू खर्च पर उसकी जो शेष राशि का 50% खर्च हो, तो उनके जो है अन्य खर्चों पर जो है कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखें तो वर्तमान बचत निकाल लीजिए। तो वर्तमान जो बचत होगा ये होगा 10/100 गुना में 50,000, यानी कितना होगा? 5,000। ठीक, और वर्तमान घरेलू खर्च, तो वर्तमान घरेलू खर्च होगा 40/100 इंटू 50,000, यहाँ पे निकल जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ पे 20,000। ठीक है, 20,000। तो शेष अन्य खर्च कितना होगा? 50,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000। ठीक है, यानी कितना होगा? 25,000। तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना? 25,000। ठीक, उसके बाद जो है फिर निकालिएगा नया बचत। तो नया बचत क्या होगा? तो नया बचत होगा 2 गुने 2 इंटू 5,000। नया बचत जो होगा 2 इंटू 5,000 यानी 10,000। ठीक, तो शेष राशि कितना होगा? 50,000 माइनस 10,000 यानी 40,000। और नया घरेलू खर्च 50/100 गुने 40,000 करेंगे। ठीक है, 50/100 गुने 40,000, तो यहाँ से निकल जाएगा 20,000। 20,000 फिर शेष अन्य खर्च निकालेंगे तो 50,000। 50,000 में से 10,000 और प्लस 20,000 घटाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा आपको 20,000। 20,000 अब क्या करेंगे? तो शेष अन्य खर्चों में आय अवशिष्ट कमी होगा 25,000 माइनस 20,000 यानी 5,000, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? 55 का सी ऑप्शन मेनका
गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ठीक है, तो वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान था। जब उच्च न्यायालय ने आईपीसी धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक यौन संबंध या प्राकृतिक रूप से यौन संबंध स्वेच्छा से बनना को अपराध नहीं माना। ठीक है, अब देखिए आईपीसी धारा 346 जो है जबरन शारीरिक संबंध किसी महिला से बनाना जो है बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट 56 है कि इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा आपको, इसको लिखते हैं 4√3 यानी 2√3x, ये इधर आ जाएगा तो -x√3, 2x√3 बराबर कितना 4, तो ये हो जाएगा x√3 बराबर 4। ठीक है, x√3 बराबर 4, तो x का मान आ जाएगा आपको 4/√3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 57 है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, डी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक व्यापार जलमार्ग से होता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक व्यापार जलमार्ग से होता है। विश्व में यातायात एवं माल ढोने का जो है सस्ता साधन जलमार्ग है। सबसे अधिक व्यस्त नहर की जो है कील नहर है। सबसे व्यस्त नदी जो है मार्ग राइन नदी जो है जलमार्ग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। फिर है, यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचे लंबे की छाया की लंबाई 10√3 है। तो कहता है इसके कोण का मान, थीटा का मान, तो क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होगा p/b। ठीक, यानी 1/√3, 30 डिग्री का मान, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 59 है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। ठीक है, यदि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो मान लीजिए भुजा ए है, 3 गुना करेंगे तो 3a होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ भी होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9a²। तो कितना गुना हो गया, 9 गुना, डी ऑप्शन। 59 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, कहा था कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 गुना किया जाता है और हर को 2 गुना किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। अब देखिए किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, अंश से तो देखिए 2 अधिक, तो कहता कि किसी भिन्न का हर जो है हर अंश से 2 अधिक है। ठीक है, 2 अधिक है। मान लीजिए कि अंश जो है x है तो हर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, कहता है यदि किसी भिन्न का हर जो है अंश से 2 अधिक, हर जो है अंश से 2 अधिक है। फिर कहता है यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, यदि अंश को क्या किया जाए, 3 गुना। ठीक है, अंश को यदि 3 गुना किया जाए, ठीक है 3 गुना किया जाए और हर को 2 गुना किया जाए, और हर को 2 गुना किया जाए तो भिन्न 1/2 प्राप्त होता है। ठीक, 1/2 प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, तो x बराबर 3x बराबर क्या होगा, x + 2। यहाँ पे ये x इधर आएगा तो 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 1, तो x बराबर होगा 1 और यहाँ पे 1/3, तो यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो 60 का क्या होगा, डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।